हेलो, नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी आपके अपने चैनल वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं हमारे फिजिक्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी तक जो आप लोगों के पास में वीडियोस आए हैं वो डायरेक्टली क्लासरूम से आए हैं, डायरेक्टली ऐप से आए हैं। और इस बार मैं छोटा सा एक इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं जो आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमारा एक तरीके से पहला चैप्टर फिजिक्स में मीनिंगफुल, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहां पे हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन सब चीजों को डिटेल में देखेंगे और एक एक करके हम लोग यहां पे अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये बिना किसी देरी के हम लोग जरा यहां पे शुरू कर लेते हैं, ठीक है? आपको भी मजा आएगा एंड मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्चुअल विद्यालय की टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आने के लिए। दो कर लीजिए, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके वर्चुअल विद्यालय ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे इस चैनल को दिल खोल के प्यार कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या चीज सबसे अच्छी लगी और किस चीज से आपको पढ़ना पसंद है, और प्लीज जितना हो सके शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया ना जाए। वर्चुअल विद्यालय आपको वर्चुअली विद्यालय के रूप में पढ़ाता चला जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को जैसे हम लोग को पढ़ना है वैसे ही एकदम डिटेल में हम लोग उठा के देखेंगे और करीब आधा घंटा के आसपास ये लेक्चर रहेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है आज थोड़ा, और इसी तरीके से हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? ये चैप्टर पूरा यूट्यूब पे आपको मिलेगा थ्योरी समेत। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट से कि यूनिट्स क्या होती हैं, राइट? अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आप कहीं दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाने के बाद आप उनको कहते हैं भैया को कि भैया प्लीज मुझे 2 देना। अब आपने बोला 2 देना, अब वो पूछे कि 2 क्या देना? 2 तो बहुत कुछ हो सकता है ना जी। 2 में अगर आप देखें तो 2 केजी चावल दे दो, 2 मीटर लंबा कपड़ा दे दो ना, 2 सेकंड बाद आप मुझे 5 केजी चावल दे दो। तो कहने का मतलब ये 2 के बहुत अलग अलग मायने हो सकते हैं और इसके जो मीनिंग है वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं? तो ये चीज समझाने का जो तरीका है वो यूनिट्स के थ्रू आता है, यानी कि दीज आर दोज quantities which add meaning to the physical parameters। फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं ना, उनमें मीनिंग देने का काम ये करती हैं। दे प्रोवाइड मीनिंग टू दिस, राइट? यूनिट्स के बिना नंबर सिर्फ सिंबल्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। आप इस बात को समझिए। तो मैं इस पॉइंट को यहां पे लिखूं तो गलत नहीं होगा। विदाउट यूनिट्स द नंबर्स आर मेयरली सिंबल्स। जैसे कोई 2 को ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिख डालता है, कोई ऐसे लिख देता है, तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जब तक आप इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाते तो बस ये एक सिंबल ही तो है, उसके अलावा क्या है ना? सो नंबर्स सिंपली क्या है? सिंबल्स हैं। और इन सिंबल्स का मायने कब होगा, इन सिंबल्स का मीनिंग कब आएगा? जब हम लोग इनके आगे यूनिट लगा देंगे, और वही चीज का काम यूनिट करता है, ठीक? ओके, सो
number, any quantity, any physical quantity is, देखिए पूरा एकदम मतलब ना आपके स्कूल के अकॉर्डिंग चलेगा और यहीं से हमारा बेसिस बिल्ड होगा जो आपके आईआईटी जेई नीट इन सब के काम में आएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा बेसिस वैसे ही आपका बिल्ड होता चला जाएगा। आइए देखिए अब हम लोग अगर यहां पे डिफाइन करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ए नंबर फॉलोड बाय इट्स रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं, कोई भी फिजिकल पैरामीटर है, जैसे मैं अगर बात करूं 2 किलोग्राम, तो अगर मास को दिखाना है तो 2 केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 सेकंड से मास नहीं हो सकता, या 2 मीटर मास नहीं होता यार, है ना। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे एक नंबर जुड़ता है और नंबर के साथ साथ उसमें यूनिट जुड़ती है। तो इसमें ये जो नंबर वाला पार्ट है ये क्या बताता है? ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब पावर, उसकी स्ट्रेंथ, और ये तो क्या है? यूनिट है, ये उसकी रेस्पेक्टिव यूनिट है। सो नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है? आपका पावर बता रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, तो 5 केजी से ज्यादा 10 केजी है, 10 केजी से ज्यादा 20 केजी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। चलिए, गैस आपने कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट। ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड वगैरह की बात चली है, तो मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है? पावर बता रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स। तो यार भैया यूनिट्स की हिस्ट्री क्या रही है, कैसी रही है, क्यों रही है वैसी ही, इन सब पे जरा हम लोग चल के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स का इतिहास क्या रहा है, कैसे हम लोग यूनिट्स को डील कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि पहले सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो वो सिविलाइजेशंस इंडिविजुअली डेवलप हुई, आइसोलेटेड फॉर्म में डेवलप हुई। इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, और नहीं था तो फिर नापने के जो तरीके बने वो भी अलग अलग होते गए। जैसे कई घरों में आज भी कोई मान लो चद्दर का नाप लेना है, कपड़े का नाप ऐसे हाथ करके ले लेते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए जैसे कोई और लेंथ नापना तो ऐसे बिलांद करके नापते चले जाते हैं, नहीं तो ये हाथ बिलांद, ये कैसे पता चला, ये कैसे डेवलप हुआ? ये हिस्टोरिकल है कि नहीं। सो डिफरेंट units developed over time in different parts of the world. अलग अलग दुनिया के कोनों में अलग अलग यूनिट्स डेवलप हुई, ठीक है, इंडिविजुअली, राइट। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें इंच, तो 1 इंच का मतलब क्या होता था? यहां से लेके यहां तक की एक थंब की लंबाई, लेंथ ऑफ ए थंब। फिर अगर हम लोग 1 फीट की बात करें, 1 फुट या 1 फीट, अप्रोक्सीमेटली 15.1% ऑफ हाइट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। अगर कोई एवरेज ह्यूमन बीइंग है उसके हाइट का लगभग 15.1%।
वैसे ही आया यार्ड। अब यार्ड क्या बोला गया? यार्ड यानी गज, ठीक। वन स्टेप टेकन बाय ए पर्सन, एक कदम, पेस बोलते हैं ना जिसे, एक कदम, उसी को क्या बोला गया? यार्ड। वैसे ही माइल की अगर बात करें, मील जिसे कहते हैं, तो 2000 यार्ड्स मेक्स 1 माइल। ये तो सारे लेंथ के हो गए। वैसे ही एरिया के कई जगह आप बीघा देखते हैं, कई जगह स्क्वायर फीट देखते हैं, कई जगह आप स्क्वायर किलोमीटर देखते हैं। तो ये अलग अलग यूनिट्स अलग अलग जगहों पे डेवलप होती चली गई, और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। जिसको जो सही लग रहा था अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेवलप करते जा रहे थे। लेकिन इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का एक नुकसान हुआ। लिमिटेशन क्या है होगी इसकी? लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। अब अगर हम लोग यहां पे ड्रॉबैक्स की बात करें, तो सबसे पहली जो कमी मुझे नजर आ रही है वो ये है कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट एवरीवेयर। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, ना हो सकती है। आपके फॉर एग्जाम्पल आपने अपने हाथ से नापा 5 हाथ लंबाई। अब यार हो सकता है आपके हाथ की लंबाई कम हो ज्यादा हो डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, और अलग डिफरेंस आ गया, राइट। उसके अलावा पहला तो ये हो गया कि ये इनकंसिस्टेंट है। उसके अलावा दीज इनकंसिस्टेंसीज, ये जो इनकंसिस्टेंसी है, मेक ट्रेड डिफिकल्ट। देखिए, जब तक ये सिविलाइजेशंस आइसोलेटेड थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था। क्यों? क्योंकि यार इनका जो ट्रेड वगैरह होता था वो आपस में ही होता था। लेकिन जब थोड़ा ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया जाने लगी और बड़े इंटरेक्शंस होने लगे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनने लग गए, लोग एक दूसरे से व्यापार करने लगे, वहां पे ये चीजें फेल कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक कंट्री की जो यूनिट्स हैं वो दूसरे के साथ में एकदम अलग है। तो कुछ तो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए ना। ये ड्रॉबैक्स था, इसकी वजह से इनको अब डिस्कार्ड करने की आवश्यकता नजर आती है। ओके, इसको अब डिस्कार्ड करने की आवश्यकता नजर आन पड़ी। और ये किसने किया, कैसे किया, उस पर बात करेंगे। कॉपी करें पहले आप। आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सो यार अब ये तो पता चल गया प्रॉब्लम है। इसी को आइडेंटिफाई किया फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस, और ये लेके आए 1795 में, इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने मैट्रिक सिस्टम, जिसको जिसको एमकेएस सिस्टम भी कहा गया। और इन्होंने मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज अडॉप्टेड, जो पहली बार बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। मैनी कंट्रीज एक साथ, ऑल टुगेदर। लेकिन फिर क्या हुआ ना, एक बात समझिए कि आज आप जैसे
प्रधानमंत्री बनते हैं तो कल आप फैसला नहीं दे सकते कि कल से सारी की सारी डीजल गाड़ियां बंद, बात खत्म। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो डीजल गाड़ियां हैं वो सारी की सारी बंद हो गई, ठीक है ना, अब जो करना है कर लो। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। अरे भाई, जो डीजल गाड़ियों के मैकेनिक हैं, जो वो कार्स बन चुकी हैं, जो उनके शोरूम में काम कर रहे हैं, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं, सबकी जॉब चली गई। तो ये सबके लिए अडेप्टेबल होना चाहिए ना। कोई कॉन्फ्रेंस करके आपने तो इंट्रोड्यूस कर दिया मैट्रिक सिस्टम। अब यार, ये जो मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ये लोगों द्वारा भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, और लोगों द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑल्सो दे गेव सम कन्वर्जन्स, इन्होंने कुछ कन्वर्जन्स भी दिए अलोंग साइड। जैसे कि कन्वर्जन्स, जैसे कि इन्होंने कहा 1 इंच का मतलब होता है 2.53 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि आप इंच यूज करते हो ना, इंच यूज करो, रोको मत, यूज करो, लेकिन 1 इंच का मतलब समझ लो 2.53 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 1 फीट यूज करते हो ना, तो 1 फीट मतलब 12 इंचेस होंगे, एटसेट्रा। तो इसका फायदा यह था कि जो पुराने वाले सिस्टम थे उसमें इन्होंने उन सारी यूनिट्स को रखा, एकदम से खत्म नहीं किया, उनको बस स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। सो दैट वाज मैट्रिक सिस्टम। लेकिन मैट्रिक सिस्टम के साथ में एक प्रॉब्लम आई ओवर द टाइम, लाइक 1960s में आ जाते हैं हम, ठीक है। तो ओवर द टाइम फिजिक्स में नई नई डिस्कवरीज होने लगी, और यह भी पता चला कि जो पुरानी वाली डिस्कवरीज हैं, जैसे हम लोग पुराने समय में मास को किसी और तरीके से डिफाइन करते थे, लेंथ किसी और तरीके से डिफाइन करते थे, तो वो डेफिनेशन भी गलत है, अप्रोक्सीमेट आती हैं। एग्जैक्ट अगर हमें निकालना है तो नया सिस्टम चाहिए, है ना। तो 1960s में एसआई सिस्टम एडॉप्टेड। अब जर्नी जो हमारी इतने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम से चली थी, वो आके समाप्त होती है कहां पे, एसआई यूनिट्स पे। और एसआई यूनिट्स को अडॉप्ट किया गया, अगेन पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट थी, और उसमें इस चीज को अडॉप्ट किया गया, एसआई सिस्टम को यूज किया गया। एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम, सिस्टमे डे इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। ठीक, अब इसमें क्या खास बात थी, यह समझिए, मैट्रिक में 3 चीजों पे फोकस था, मास, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एमकेएस। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे फोकस और वैरायटीज में बढ़ गया, ठीक है। सो एसआई सिस्टम इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड एक्यूरेट, और इसीलिए इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। हर जगह अब इसको अडॉप्ट किया गया, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक सिस्टम से एसआई सिस्टम पे जाना हुआ। मैट्रिक सिस्टम में डेफिनेशन मास की कैसी थी, कैसी नहीं थी, लेंथ की कैसी थी, कैसी नहीं थी, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एसआई कैसी, हम उस पर फोकस करेंगे, हम उस पर टारगेट करेंगे, ठीक है ना, हम उसको देखेंगे, हम उसको विजुअलाइज करेंगे। तो एक बारी आप जरा इसे कॉपी कर लें, फिर आगे चलेंगे। काइंडली कॉपी इट डाउन।
अगर नहीं हुआ तो पॉज करके फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके लिख लेना बट चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ एसआई यूनिट्स सिस्टम। तो यदि हम लोग अगर एसआई की बात करें तो एसआई में एक चीज आपको समझनी है कि इन्होंने दो तरीके की यूनिट्स कही, यूनिट्स को दो तरीके से डिफाइन कर दिया, यूनिट्स को दो तरीके से इन्होंने डिफाइन किया और दो अलग अलग तरीके से इन्होंने कहा कि यूनिट के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से पहले यूनिट्स को इन्होंने कहा फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहा? फंडामेंटल यूनिट्स। जो दूसरी कैटेगरी आई उनको कहा इन्होंने डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं साहब, इन फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स में क्या अंतर है, कैसे हम लोग इनको समझेंगे, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स। नाम ही देखिए फंडामेंटल है इनका, बेसिक। तो दीज यूनिट्स आर सो बेसिक, ये ध्यान से समझिए, ये यूनिट्स इतनी बेसिक हैं कि सच दैट दे कैन ओनली बी डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग हाउ टू मेजर देम। सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो? ये इतनी बेसिक यूनिट है कि इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं दी जा सकती। हां, इनको नापने का तरीका क्या है ये बता के हम लोग ये जरूर देख सकते हैं कि इनको कैसे डिफाइन किया जाए। मतलब इनका जो नापने का तरीका है ना, वही इनकी डेफिनेशन है। ये इतनी बेसिक यूनिट्स हैं। सो दीज यूनिट्स आर so basic that they can be defined only by telling how to measure them. जैसे 1 kg है, अब मैं आपसे बोलूं 1 kg मास को डिफाइन करो, आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या है, हमें तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेसिक है यार। फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 होती हैं। दे आर, अभी देखेंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, दे आर 7 इन नंबर। कितनी है ये अंक में? 7 है। कुल कितनी है ये? 7। सो दीज आर 7 इन नंबर। डिराइव्ड यूनिट्स पे चर्चा कर लेते हैं। These are the units which are derived using what? These are the units which are derived using the fundamental units. Fundamental units, इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके डिराइव कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, दे आर मैनी इन नंबर, दे आर मैनी इन नंबर। अब जब इनको ही यूज करके डिराइव करना है तो ये बहुत सारे हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल देखना चाहोगे, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, एनर्जी का जूल, पावर का वॉट, एटसेट्रा, बहुत सारे तो का नाम देंगे। ठीक है, क्या आपका हुआ? अब फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग जरा एंड फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसमें जरा लेते हैं क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स। क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स का। मैंने कितना बता? 7। क्वांटिटीज भी कितनी होनी चाहिए? 7। पहला मास, मास के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है जी? किलोग्राम। डिनोट करेंगे कैसे इसे जी? केजी।
दूसरा है लेंथ, लेंथ के लिए क्या है मीटर, कैसे डिनोट करेंगे स्मॉल एम। तीसरा मास, लेंथ, टाइम, टाइम के लिए है सेकंड, कैसे डिनोट करोगे स्मॉल एस। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या है केल्विन, केल्विन को डिफाइन कैसे करेंगे के से। पांचवा टेम्परेचर, करंट, करंट में भी इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे पहले तो, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या है एम्पेयर, डिनोट कैसे करोगे कैपिटल ए से। छठवां क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कैसे डिनोट करोगे MOL, केमिस्ट्री। सातवां लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब चमक धमक कितनी है कैसी है, कैसे दिया जाएगा इसे कैंडेला, डिनोटेड बाय CD। सही, ये हमारा सारा का सारा फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके ये बेसिक यूनिट्स विद सिंबल आपके निकल के आए। अब मैं आपसे एक बात थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि मेरे भाई ये हमने जो किया, ये हमने जो देखा अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझिए कि इन्होंने सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने दो और फंडामेंटल यूनिट्स दिए एंगल के। पहला 2D एंगल, प्लेनर एंगल, प्लेन एंगल, सिंपली जो एंगल आप बोलते हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल या 3D एंगल। तो प्लेन एंगल के लिए दिया इन्होंने रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए दिया स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन को सर फिर आपने यहां पे लिखा क्यों नहीं, आपने यहां पे 8वां रेडियन 9वां स्टेरेडियन ऐसे क्यों नहीं कहा कि ये भी आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि इनकी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, रेडियन का मतलब होता है रेशो ऑफ टू लेंथ्स, वैसे ही एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये डायमेंशनलेस है, यूनिट है डायमेंशन नहीं है। यूनिट और डायमेंशन में क्या अंतर है अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आएगा, पहले यहां पे कॉपी, ठीक है, कॉपी इट डाउन। चलिए, सो यहां तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है। 4 से 5 लेक्चर इसमें लगेंगे। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मैंने छोटा ही रखा है, आप लोगों को थोड़ा सा ईज रहेगा इसको समझने में। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा सब्सिक्वेंट 4 से 5 लेक्चर्स में मैं इसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ इंक्लूडेड। और आगे आने वाले लेक्चर्स थोड़े बड़े होंगे, ये वाला इतना ही रखेंगे हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग ये फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन की जाए यानी मेजरमेंट का तरीका, और हम लोग फिर एंट्री मार जाएंगे एरर्स के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे आपके, उसको फॉलो करें आप जाके, चैनल के हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट पेज में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, सीधे सीधे आप उस पर क्लिक कीजिए, आप चैनल से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, और
अगेन चैनल के अबाउट पेज में भी है। प्लीज संपर्क बनाए रखें, शेयर करें दिल खोल के, और जितना हो सके आप दिल खोल के हमें प्यार दीजिए। आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से बच्चे बच्चे की कराना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। मिलते हैं अगले में।